बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि इस्तिखारा कैसे किया जाए, इस्तिखारा क्या किसी से करवा सकते हैं। तो मैं आज कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस बात का एक जामे जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली और बुनियादी बात तो यह है कि इस्तिखारा अल्लाह ताला से राय तलब करना है, अल्लाह ताला से मदद मांगना है, अल्लाह ताला से के सामने अपनी कमजोरी को पेश करना है कि या अल्लाह मैं ये दो काम करना चाहता हूं, इन दो कामों में से मेरे लिए बेहतर कौन सा है, या मैं या अल्लाह ये काम करना चाहता हूं, क्या मैं इसको करूं या ना करूं। और मैं समझता हूं आज के इस पुरफितन दौर के अंदर जो आदमी इस्तिखारे को अपने हाथ से थाम कर नहीं बैठा हुआ, यकीन माने मैं समझता हूं कि वो इंसान अपने आप को बहुत बड़ी हलाकत के अंदर डाल रहा है, वो बहुत बड़ी गफलत कर रहा है। तो उसको तो पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है। मेरी जाती जिंदगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफी सालों से मेरी की जाती रूटीन है कि मैं कोई छोटे से छोटा काम भी करना हो, मैंने गाड़ी लेनी हो, सफर करना हो, या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो बिजनेस का, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस्तिखारा बार बार करता हूं। और अल्लाह के फजल करम से अगर मेरे लिए वो चीज़ आसान होती है तो अल्लाह आसान कर देते हैं, और अगर मेरे लिए वो चीज़ ठीक नहीं होती तो अल्लाह ताला उसके अंदर रुकावट डाल देते हैं। और इसको मैंने बहुत बार जाती तौर पर अपनी आंखों से देखा है। तो इस्तिखारा करने का सबसे बुनियादी तरीका यह है कि आपने 2 रकत नमाज नफल पढ़नी है, उसके बाद अल्लाह की हम्दो सना बयान करनी है, दुरूद व सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ना है, और दुआ इस्तिखारा को आपने पढ़ लेना है। दुआ इस्तिखारा आपको आप गूगल पे सर्च करें, मिल जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका, ये पूरी दुआ है। तो यहां पर जहां पर अम्र का लफ्ज आता है कि आप जो जिस काम के लिए कर रहे हैं उस काम को अपने जहन के अंदर सोच लें, बस आपका इस्तिखारा मुकम्मल हो चुका है। अब इस इस्तिखारे के बाद सोना जरूरी नहीं है, इस्तिखारे के बाद ख्वाब आना जरूरी नहीं है। इस इस्तिखारे के बाद सुन्नत तरीका यह है कि आपने अपने करीबी लोग जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनसे मशवरा करना है। मशवरा करने के बाद जिस चीज की तरफ आपका दिल रागिब हो जाए, बस वो वाला काम आपने कर लेना है। और यकीन माने आप देख लीजिएगा, अगर वो अमल आपके लिए ठीक नहीं होगा तो अल्लाह ताला उसके अंदर रुकावट खड़ी कर देंगे। अल्लाह ताला मशवरा बंदे आपको ऐसा देंगे कि जो आपको रोक देगा, या अल्लाह ताला उसको आपके लिए ऐसा मुश्किल कर देंगे कि आप खुद ही कहेंगे भी मैं करना ही नहीं चाहता। तो आप इस्तिखारे के नूर को जरा महसूस करके देखिए। और आज के इस दौर में मैं समझता हूं जो इस्तिखारा नहीं कर रहा वो बहुत बड़ा खसारा कर रहा है अपने लिए। दूसरी बात, इस्तिखारा किसी से करवाना जायज नहीं है। जिस तरह आप इस्तिखारे के लिए दिहाड़ीदार मजदूर भी मिल जाते हैं, दिहाड़ीदार लोग भी मिल जाते हैं, भाई मैं इस्तिखारा स्पेशलिस्ट हूं, मैं इस्तिखारा करता हूं और आपको हफ्ते के बाद बताऊंगा, ये सारे फ्रॉडिये, ये सारे लोग जो है ना, ये शरीयत से का इसको कोई सबूत ही नहीं है। भाई उसकी फीलिंग आप जैसी कैसे हो सकती है? उसके तो अपने वो 50 बंदों का इस्तिखारा एक टाइम पे कर रहा है कि क्या क्या कर रहा है ये बंदा दीन के साथ मजाक कर रहा है। जो इस्तिखारा करते हैं पैसे लेके करते हैं, दीन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही कोई दूसरा बंदा इस्तिखारा कर सकता है। बहुत सारे लोग मुझे भी मैसेज करते हैं, डॉक्टर साहब आप इस्तिखारा कर दें। और भैया आप खुद इस्तिखारा करो। मिसाल के तौर पे अगर किसी लड़की का रिश्ता कहीं पे करना है तो लड़की भी इस्तिखारा करे और उसके वालिदैन भी इस्तिखारा करें, उसकी वालदा भी इस्तिखारा करे। जहां पे दिल रागिब होगा अल्लाह आसान कर देगा। तो ये इस्तिखारे का प्रॉपर तरीका है। 2 रकत नमाज नफल पढ़े, उसके बाद अल्लाह की हम्दो सना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम, और उसके बाद दुआ इस्तिखारा पढ़ लें। बस आपका काम खत्म हो गया। अब आप उस काम के लिए मशवरा करें और उस काम को करने के लिए आगे बढ़ें। अगर आपके लिए ठीक हुआ अल्लाह उसको आसान कर देगा, अगर मुश्किल हुआ अल्लाह ताला आपके लिए रोक देगा। और इस्तिखारे के बाद मैं गारंटी से आपको कहता हूं कभी भी आपको उस काम के अंदर खसारा या बाद में आपको कभी पछतावा नहीं होगा। तो इस्तिखारे के इस तरीके को अपने दिलो दिमाग में बिठा लें, इस्तिखारे पर अमल करें, इसको जिंदगी का पेशा बनाएं, जिंदगी का रवैया बनाएं। जब भी कोई काम करना हो, हत्ता कि आपने अगर कोई लंबा सफर भी करना है आप इस्तिखारा करें, दुकान खोलनी है इस्तिखारा करें, रिश्ता करना है इस्तिखारा करें, स्कूल का इंतखाब करना है बच्चों के लिए तो इस्तिखारा करें। 2 रकत नमाज नफल, उसके बाद अल्लाह की हम्दो सना दुरूद व सलाम और दुआ इस्तिखारा, उसके बाद मशवरा और काम करने के लिए आगे बढ़ें। ख्वाब का आना जरूरी नहीं है। अगर ख्वाब के अंदर कोई अलामत नजर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना भी आए तो कोई मसले की बात नहीं है, आप जो है वो उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इस्तिखारा 1 से ज्यादा मरतबा भी किया जा सकता है। आप 1 मरतबा कर लें, 2-4 दिनों के बाद दोबारा कर लें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपके लिए रास्ता आसान कर देगा। तो आज के इस पुरफितन दौर में इस्तिखारे को लाजिम पकड़ें और शरीयत के मुताबिक चलें। ये लोगों की बनाई हुई बातों के पीछे ना जाएं, इस्तिखारा स्पेशलिस्ट फलां स्पेशलिस्ट, ये सारी कहानियां हैं, फ्रॉड है, इससे अपने आप को बचाएं। कुरान और सुन्नत बड़ा वाज़ेह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं ऐसा दिन छोड़ के जा रहा हूं कि जिसकी रात भी दिन की तरह रोशन है। इसी के ऊपर हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।